मूवी की स्टार्टिंग एक बहुत ही मिस्टीरियस सीन से होती है, जहाँ पर एक आदमी अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने खौफनाक मॉन्स्टर आ जाता है और यहीं पर उसकी आंख खुल जाती है, यानी कि वो ख्वाब देख रहा था। इस आदमी का नाम ग्वेन होता है। ये एक पहाड़ी पर बैठा होता है और तभी वहाँ पर एक ट्रक को आता देखकर ये उस पर पत्थर बरसाना शुरू कर देता है। इसका निशाना बहुत अच्छा था, जिससे वो पत्थर सीधा ट्रक पर जाकर लगते हैं और ट्रक इम्बैलेंस होने लगता है। ट्रक में से एक आदमी जब बाहर आता है तो ये उसके पास जाता है और कहता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, तुम ही उसके किडनैपर हो। लेकिन वो दोनों आदमी उसको जख्मी करके वहाँ से चले जाते हैं। जब ये ट्रक खोलता है तो उसमें भी मासूम बच्चे होते हैं जिनको इन लोगों ने किडनैप किया था। वो अपनी बेटी को भी इनमें ढूंढता है, लेकिन नजर न आने की वजह से वो वहीं बैठकर रोने लगता है। जल्द पुलिस भी वहां पर आ जाती है और जब ये देखती है तो वह समझती है कि यही इन बच्चों का किडनैपर है, तो उसे अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर हमें ग्वेन की पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है। जब ग्वेन की हैप्पी फैमिली हुआ करती थी, इसकी 5 साल की एक बेटी भी थी। लेकिन 6 साल गुजर गए, कोई उसे किडनैप कर ले गया और ग्वेन को रोज एक खौफनाक ख्वाब आता था, जिसमें वो ये देखता था कि उसकी बेटी एक पुराने से शहर में कैद है। अब हम देखते हैं कि किसी पेट्रोल पंप पे ग्वेन एक पुलिस कार में होता है। तभी वहाँ पर एक ब्लैक गाड़ी आती है, जिसमें बैठी लड़की उससे कहती है कि फौरन से इस कार में आ जाओ। वो जैसे तैसे करके छुप कर उस गाड़ी में चला जाता है। तो वो लड़की उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, इवन तुम्हारे ख्वाब के बारे में भी। उसका नाम लिंक होता है। वो ग्वेन से कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो उसे एक जगह पर लेकर आती है जहाँ पर टीवी में एक लड़का लाइव आया होता है और एक स्टोरी सुना रहा होता है किसी नॉवल से। स्टोरी के स्टार्ट में हम एक वॉरियर को देखते हैं जिसके पीछे कुछ लोग लगे हुए थे। वो उसे मारना चाहते थे, लेकिन तभी उस वॉरियर की बहन वहाँ पर आ जाती है, जो कि उसे बचाती है और उनसे लड़ने लगती है। वहाँ पर एक ओल्ड वॉरियर भी होता है जो ये देखकर उस लड़की को मारने के लिए आता है। वो वॉरियर भी अपनी बहन को नहीं बचा पाता, लेकिन ऊपर आकर वो उस बूढ़े वॉरियर को मार देता है। इस वॉरियर का नाम था कोंगवेन। तभी उस बूढ़े वॉरियर की बॉडी पर लगी गई शील्ड उठकर उसकी बॉडी पर चिपकने लगती है। वो जिंदा थी। वो जैसे ही कोंगवेन की बॉडी पर चिपक जाती है तो उसमें एक आंख भी बन जाती है, जो कि कोंगवेन का खून पीने लगती है। और वो उससे कहती है कि अगर तुम उस मॉन्स्टर को मारने जा रही हो तो तुम मेरे साथ ही जाना। जैसे ही ये वो सोचता है तो असली दुनिया में एक बिजनेसमैन वहीं पर स्पीच कर रहा होता है। वो बेहोश होकर गिर जाता है। नोवेल की लाइफ कहानी यहाँ पर स्टॉप होती है और लिंक ग्वेन को बताती है कि इस नोवेल के एंड में वो वॉरियर इस मॉन्स्टर को मारने वाला है, लेकिन पता नहीं क्यों इसका असर असली जिंदगी पर भी हो रहा है। नोवेल लाइफ और रियल लाइफ मिक्स हो रही है। यहाँ पर लिंक असली बात बताती है कि ये लड़का रोज लाइव आता है और थोड़ी थोड़ी करके स्टोरी बताता है और 3 दिन बाद ये उस मॉन्स्टर को मारने वाला है अपने नोवेल में। लेकिन डर वाली बात ये है कि नोवेल में जब जब उस मॉन्स्टर को मारने की बात आती है तो मेरे बॉस भी बीमार हो जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं। इससे पहले कि 3 दिन बाद मेरे बॉस की जान चली जाए तुम्हें मेरी मदद करना होगी। और वो कहती है कि इसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी ढूंढ कर दूंगी। हमने 5 लड़कियां ढूंढ ली हैं, जिनमें से लाजमी एक तो तुम्हारी बेटी ही है, जो कि डीएनए से पता चल जाएगा। लिंक उसे बताती है कि ये नॉवलिस्ट दूसरे शहर रहता है और तुम्हें उसे जाकर मारना है। तो ग्वेन दूसरे शहर उसके पास जाता है। जब वो नॉवलिस्ट उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो वो कहता है कि मैं आपका फैन हूँ, जिसको सुनकर वो नॉवलिस्ट बहुत खुश होता है और दोनों में बातचीत होने लगती है। एक दिन ग्वेन उस नॉवलिस्ट से मिलने के बाद अपनी डायरी वहीं पर छोड़ जाता है, जिसमें उसने अपने ख्वाब के बारे में लिखा हुआ था। जब नॉवलिस्ट उसकी डायरी पढ़ता है तो उसे वो स्टोरी काफी अच्छी लगती है कि मैं इसे अपने नॉवल में भी ऐड करूंगा। वो अपनी कहानी कंटिन्यू करता है कि कोंगवेन वॉरियर उस मॉन्स्टर की तलाश के लिए निकल पड़ा है। वो मॉन्स्टर इनफैक्ट किसी किंगडम का राजा था। जब कोंगवेन वहाँ पर पहुँचता है तो कोई फेस्टिवल हो रहा होता है। कोंगवेन के सूट पर लगी हुई आंखों से बताती है कि इस किंगडम का राजा कोई और हुआ करता था और ये यहाँ का सोल्जर था, लेकिन इसने ब्लैक मैजिक करके उस राजा को मार दिया और खुद पूरे किंगडम पर कब्जा कर लिया। अब ये मॉन्स्टर यानी राजा दूसरे किंगडम पर अटैक करने वाला था और फाइनली वो लोग जाकर उस किंगडम पर अटैक कर देते हैं। उधर के सब लोगों को मार देते हैं और उनका शहर लूटने लगते हैं। और अब हर जगह लॉकडाउन लग जाता है कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो वहाँ पर मौजूद सारे लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अब यहाँ पर सीन आता है असली दुनिया की तरफ। ग्वेन उसी नॉवलिस्ट के शहर में होता है और अपने होटल में आराम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर लिंक आती है और उसे मारने लगती है कि मैंने नॉवलिस्ट को तुम्हें मारने के लिए भेजा था, ना कि दोस्ती करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर नॉवलिस्ट आ जाता है तो लिंक वहाँ से चली जाती है। वो उसको उसकी डायरी देता है। यहाँ पर ग्वेन सोचता है कि मैं इस नॉवलिस्ट को फाइनली मार ही देता हूँ, लेकिन ये उससे नहीं हो पाता।
नॉवलिस्ट ग्वेन से कहता है कि मैंने तुम्हारी डायरी में लिखी गई बातों पर अपने नोवेल की कहानी आगे बढ़ाई है, और वो उसे डायरी लेकर फिर से नोवेल की कहानी आगे लिखने लगता है। अब आते हैं हम उस नोवेल की कहानी में। जब कॉन्गवेन वहाँ से गुजर रहा होता है तो उसे एक छोटी बच्ची नजर आती है जिसके भाई की डेथ हो चुकी थी। वो उसके साथ जाता है और वो छोटी बच्ची बांसुरी बजाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ पर कोई वॉरियर्स आ जाते हैं और उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉन्गवेन उस बच्ची को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही शाम होनी शुरू होती है उन वॉरियर्स की ताकत कम पड़ने लगती है, और इसी बात का फायदा उठाते हुए कॉन्गवेन वहाँ से चला जाता है उस बच्ची के साथ। अब हम रियल लाइफ में आते हैं। अब ग्वेन ये प्लान कर लेता है कि मैं इस नॉवेलिस्ट को मार दूंगा, और वो उसकी तरफ एक पत्थर फेंकता है जिससे वो बेहोश हो जाता है, और वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी उसको किसी गाने की आवाज आती है जो कि उसने अपनी बेटी को सिखाया था। वो जब इधर उधर देखता है तो देखता है कि एक लड़का जो कि कोई 10-11 साल का था ये गाना गा रहा होता है। तो वो गुस्से से उससे पूछता है कि तुमने ये गाना कहाँ से सीखा, मेरी बेटी कहाँ पर है, क्योंकि उसे सब्र नहीं हो रहा था अपनी बेटी से मिलने के लिए। लेकिन वो लड़का उसे देख के डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। ग्वेन भी उसका पीछा करने लगता है। वो जहाँ पर पहुँचता है तो अपनी बेटी के किडनैपर को वहाँ पर पाता है। वो उससे गुस्से से पूछने लगता है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है। तो वो किडनैपर उसे कहता है कि मैंने उसे बेहोश कर देने के लिए कुछ ज्यादा डोज दे दी थी, जिससे वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर ग्वेन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर लिंक आ जाती है और उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो ग्वेन कहता है कि बस मुझे वो किडनैपर किसी तरह हासिल करना है ताकि मैं उसे जान से मार दूं। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा भी काम कर दूंगा, बस मुझे वो किडनैपर ला दो। ये सब बातें लिंक का बॉस भी सुन रहा होता है, जो कि लिंक से आके कहता है कि अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं इसे काम करने के लिए कभी ना कहता। तो यहाँ पर लिंक काफी उदास हो जाती है क्योंकि वो अपने बॉस को अपना फादर मानती थी और उनकी मदद करना चाहती थी। दूसरी तरफ हम नॉवल में कॉन्गवेन को और उस बच्ची को देखते हैं जो कि उस शहर की गलियों में से गुजर रहे थे जहाँ पर हर तरफ डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। उन दोनों पर कुछ लोग अटैक करने लगते हैं कि तभी कॉन्गवेन की बॉडी पर लगी गई शील्ड बाहर आ जाती है। वही आंख वाली शील्ड और एक क्रिएचर में बदल जाती है और उन लोगों पर अटैक करके उन्हें मार देती है, और इसके बाद दोबारा से कॉन्गवेन की बॉडी पर आ जाता है। नॉवलिस्ट काफी जख्मी होता है तो वो ग्वेन से कहता है कि मैं नहीं जानता कि मुझ पर किसने अटैक किया। तो वो ग्वेन को ये भी बताने लगता है कि मैंने अपने नॉवल में तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का भी जिक्र किया है। नॉवल में कॉन्गवेन जिस बच्ची के साथ होता है वो तुम्हारी ही बेटी है जो कि अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही है, और जो वॉरियर उन दोनों पर अटैक करने आया था दरअसल वो उन पर अटैक करने नहीं बल्कि अपनी बेटी को बचाने आया था। वो तुम्हारा कैरेक्टर है क्योंकि तुम दोनों के फेस पर सेम निशान है। ग्वेन उस नॉवलिस्ट से कहता है कि क्या तुम प्लीज ये नॉवल खत्म कर सकते हो ताकि जल्द से जल्द मैं अपनी बेटी को ढूंढ सकूं, क्योंकि तुम्हारा नॉवल रियल लाइफ से मिलता जुलता है। अब वो दोनों उसके घर आ जाते हैं तो वहाँ पर ग्वेन देखता है कि नॉवलिस्ट के घर में लिंक के बॉस की पिक्चर है। तो नॉवलिस्ट बताता है कि ये आदमी मेरे फादर दोस्त हुआ करते थे, लेकिन मेरे फादर की बड़ी मिस्टीरियस सी डेथ हो गई। लिंक भी ये सारी बातें सुन रही थी। नॉवलिस्ट की बातों से उसे अंदाजा हो जाता है कि उसके बॉस झूठ कह रहे थे कि ये नॉवलिस्ट उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है और ना ही वो किसी तरह मॉन्स्टर से लिंक थे। उसे समझ आ जाती है कि नॉवलिस्ट के फादर और उसके बॉस बिजनेस पार्टनर्स थे ना, तो उसके बॉस ने ही नॉवलिस्ट के फादर को मारा था और अब वो एक्टिंग कर रहा था ताकि उनके बेटे को भी मार सके। लिंक अपने बॉस को कॉल करती है और उसे सब कुछ कह देती है कि मैं आप पर ट्रस्ट करती थी, लेकिन आप तो अपना काम पूरा होने के बाद मुझे भी मरवा देंगे, तो मैं आपका ये काम नहीं कर सकती। इसी के साथ उसे उसके बॉस के आदमी पकड़ लेते हैं और किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ ग्वेन को भी पता चल जाता है कि हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है। ग्वेन उस नॉवलिस्ट को लेके एक लाइब्रेरी में आ जाता है ताकि अपनी जान बचा सके वो दोनों, लेकिन वहाँ पर भी उस पोस के लोग आ जाते हैं और इन लोगों में लड़ाई होने लगती है। फिर हम आ जाते हैं नोवेल की दुनिया में जहाँ पर कॉन्गवेन उस बच्ची के साथ उस मॉन्स्टर राजा को मारने जा रहा होता है। उसके सारे वॉरियर्स, उसके सारे सोल्जर सो रहे होते हैं रात की वजह से, क्योंकि वो रात में एक्टिव नहीं रह सकते थे। वो जोर जोर से उस मॉन्स्टर को आवाज देने लगता है कि तभी एक अजीब और गरीब दिखने वाला जायंट मॉन्स्टर उसके सामने आता है, जिसकी आधी शक्ल कोई और थी और आधी शक्ल कोई और उसके बीच में करके एक तलवार घुसी हुई थी। वो कॉन्गवेन को बताता है कि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, मैंने तुम्हारे फादर को बहुत पहले ही मार दिया था और मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को मारने के लिए आदमी भेजे थे, लेकिन तुम किसी तरह बच गए। वो मॉन्स्टर यहाँ पर फिर से उस पर अटैक करने लगता है और उन दोनों में काफी फाइट होने लगती है। कॉन्गवेन की बॉडी पर लगी गई शील्ड भी अलहदा हो जाती है और अब वो दोनों उस मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ रहे थे। वो मॉन्स्टर काफी ताकतवर था, वो शील्ड को तबाह कर देता है और अब वो जाता है कॉन्गवेन की तरफ उसे मारने के लिए,
लेकिन वो छोटी बच्ची बांसुरी बजाने लगती है ताकि उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए। उस मॉन्स्टर को ये देख के काफी गुस्सा आता है और उसके पेट से कुछ टेंटिकल्स निकलते हैं जो कि उस बच्ची को अपने अंदर खींच लेते हैं। लेकिन असली दुनिया में हम देखते हैं कि उस नॉवलिस्ट पर किसी ने अटैक कर दिया है और उसकी कहानी यहाँ तक ही इनकम्प्लीट रह गई है। लिंक भी किसी तरह खुद को बचाकर यहाँ पर इन लोगों की मदद करने आ जाती है। वो लोग उस नॉवलिस्ट को हॉस्पिटल लेकर आते हैं जहाँ पर लिंक का बॉस ये बात कन्फेस कर लेता है कि मैं नॉवलिस्ट को मारना चाहता हूँ और इसके पीछे की रीजन क्या है। ग्वेन को जब सारी सच्चाई सामने आ जाती है तो वो खुद ही नॉवल को कंप्लीट करने जाता है, क्योंकि बेशक लिंक का बॉस एक्टिंग कर रहा था उस नॉवल से कनेक्टेड होने की, लेकिन उस नॉवल में मौजूद बच्ची वाकई में ग्वेन की बेटी थी। बॉस उसे रोकने के लिए आता है लेकिन लिंक उसे पीछे कर देती है। दूसरी तरफ नॉवल में भी जो ग्वेन का फिक्शनल कैरेक्टर था, यानी वो वॉरियर जिसके मुंह पर निशान था, उसे भी पता चल जाता है कि उसका मॉन्स्टर राजा धोखेबाज है, जैसे कि असली दुनिया में वो बॉस धोखेबाज था। वो उस पर अटैक करने लगता है। अब वो वॉरियर और कोंगवेन मॉन्स्टर से काफी लड़ाई करते हैं मिलकर और फिर वो उसके सर पर लगी गई तलवार नीचे खींच देते हैं, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ पे इस नॉवल की एंडिंग हो जाती है। लेकिन ग्वेन काफी परेशान होता है कि उसे अपनी बच्ची ढूंढने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। तभी उसकी नजर हॉस्पिटल से बाहर जाती है जहाँ पर उसे वही बच्चा नजर आता है जो कि गाना गा रहा था। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी होती है। वो भाग कर हॉस्पिटल से बाहर आता है और उसके पीछे लिंक भी होती है। उसे फीलिंग आ जाती है कि ये मेरी ही बेटी है। वो वही गाना गाने लगता है जो वो अपनी बेटी के लिए गाया करता था और जब उसकी बेटी ये सुनती है तो वो फौरन से पीछे मुड़ती है, क्योंकि वो जान गई थी कि ये उसके फादर हैं। अब हमें नॉवल का भी आखिरी सीन दिखाया जाता है कि वो बच्ची उस मॉन्स्टर के पेट से जैसे तैसे करके बाहर आ जाती है और उस वॉरियर का मास्क हटाती है और वो अपने फादर के फेस को टच करती है, यानी वो बच्ची और फादर मिल चुके थे और असली दुनिया में भी ग्वेन को अपनी बेटी मिल चुकी थी। यहाँ पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।